नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज कुमार सोनी। मैं आज आपके लिए हेल्थ से संबंधित कुछ जानकारी, कुछ विशेष तथ्य लेके आया हूँ, जिन तथ्यों के बेस पे आप जब भी अपना उन तथ्यों को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे चमत्कारिक फ़ायदे मिलना चालू हो जाएंगे। बट ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया और उसके बाद में फिर आपने छोड़ दिया। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर आप मेरे कहे अनुसार अगर फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। लाइक दैट, बहुत सारे मेरे पास में केसेस आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तो हमेशा गैस बनती है, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है, हमारे को तो भूख ही नहीं लगती है, या फिर खाना खाते हैं तो पचता ही नहीं है। यानी अनेकों पेट की समस्याएं लेके आते हैं। और पूरे शरीर को पोषण देने, पूरे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो आपका एब्डोमिनल जो एरिया है उसका होता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को चेंज करते हैं, क्या लाइफ स्टाइल जीते हैं, किस तरीके से आपने अपने आप को बदला हुआ है, या फिर आप क्या बेटर करना चाहते हैं। अगर मेरी बात माने और आप अपने जीवन को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार की फ्यूचर में ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते हैं जिससे आपको बिस्तर पकड़ना पड़े या फिर आप किसी दूसरे के सहारे हो जाएं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें कि आदमी ना चाहते हुए भी बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। बट क्या फ्यूचर, बहुत सारे आपने एक बात पे गौर किया होगा, जो अपने पुराने पूर्वज हुआ करते थे वो बहुत कम ऐसी बीमारियों से का सामना किया करते थे जिसमें कि उनको बिस्तर पकड़ना पड़े या फिर लाचार रहें या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। टिपिकल कंडीशन हुआ करती थी, ऑपरेशन की कंडीशन हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती थी, उसी कंडीशन में उनको या डॉक्टर के पास या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। अदरवाइज़ वो हमेशा नॉर्मल लाइफ ही जिए उन्होंने, कभी उनके साथ में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा उन्हें। तो मैं आज आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ों के विषय में बात करूँगा जिनके बेस पे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान और मज़ेदार और बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो एब्डोमेन है, हम एब्डोमेन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पूरे बॉडी का एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिसकी अगर सिस्टम को आपने डिस्टर्ब किया है तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। उसको कैसे ठीक रखा जाए उसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए, एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सेंसिटिव पार्ट और पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले, एनर्जी देने वाले इस तरीके के पार्ट अवेलेबल होते हैं। अब उसमें लीवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुई, ये ऐसे ऑर्गन है, स्प्लीन हुआ, कि देखने में या फिर आपके लिए तो बड़े ऑर्गन हैं, या फिर आपको जानकारी भी नहीं होगी इसके अंदर क्या फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, क्या करना होता है। लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 95% ऐसे होते हैं जिनको 30 साल, 35 साल से 40 साल के एज क्राइटेरिया में उनका पेट बाहर आ जाता है। रीज़न जानते हैं? नहीं जानते हैं। गलत लाइफ स्टाइल, रॉन्ग वे। अगर आपका लाइफ स्टाइल गलत है, आप सही तरीके से अपने आप को मेंटेन नहीं रखते हैं, या खाने पीने का शेड्यूल नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, तो
ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक बार एक्स्ट्रा फैट आपके एब्डोमेन पे आ जाता है, आपका एब्डोमेन नॉर्मल नहीं रहता है। रामदेव बाबा क्या बोलते हैं, बोले पेट अंदर होना चाहिए, यानी आपका छाती से पेट अंदर की ओर होना चाहिए। उनको मानना है नहीं मानना है वो अलग मैटर है, पर वो बात तो सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। तो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी कैसा जीना चाहते हैं। अगर बहुत अच्छी जीना चाहते हैं तो कुछ बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो फिर जो हज़ारों लोग जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, सुबह टैबलेट का टाइम है, शाम को टैबलेट का टाइम है, आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि क्या करोगे अगर बाई चांस अपने बस में अपने आप को ही नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ मेन बात कि पेट कैसे ठीक रखें, क्या खाएं, कितना खाएं और कितना नहीं खाएं। अपने पूर्वज कहा करते थे कि आप 3 भाग खाइए, 1 भाग खाली रखिए। इस बात को कोई फॉलो नहीं करता, यहाँ तक के खाने की हैबिट होती है। कहाँ तक के, गले तक के। जब तक के कुछ अच्छा लग जाए तो फिर तो इतना खाते हैं कि सांस भी ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह जाए, ऐसी हैबिट होती है लोगों की। तो क्या चाहते हैं आप कि आपको इसी लाइफ स्टाइल के साथ में रहना है? अगर हाँ तो ठीक है, फिर आ जाइए, क्लिनिक ओपन है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप हमेशा आ सकते हैं। हम उसी के लिए यहाँ पे बैठे हैं, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो चलिए, मैंने नसीहत तो बहुत सारी दी है, अब आपको थोड़ा सा उसका हल भी बताता हूँ। पहला हल देखिए, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने खाने पे कंट्रोल करें, अपना रूटीन बनाएं, खाने का टाइम सेट करें और 1/3 पार्ट यानी कि आप 3 हिस्सा खा सकते हैं। पेट को 3 हिस्सा से भरना है, 1 हिस्सा हमेशा आपका एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो उसके लिए आप किस तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप अगर 4 रोटी खाने की हैबिट रखते हैं, आपका अगर रूटीन में 4 रोटी खाते हैं तो आप हमेशा 3 रोटी खाना चालू करिए। कुछ लोग का क्वेश्चन रहेगा कि यार इतनी तेज़ भूख लगती है, भूख कैसे हम कम कर लें। देखिए, ज़्यादा खाने से एनर्जी नहीं आती है, खाना कम खाना और उसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन में आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी, और वो जो एनर्जी प्रोवाइड होगी वो आपकी 4 रोटी से ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। क्योंकि आप अगर पूरा गले तक के खाते हैं, आप भरपेट खाने की हैबिट में हैं, तो आपका एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है, क्योंकि आधा सा शरीर को उसको संयोजित करने में बल लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप 3 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाली, इस रूल्स को फॉलो करें। ये इससे पहले भी कई लोगों ने बताया होगा, पर कभी किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया, और सुन के और अनसुना करना लोगों की फितरत होती है, प्रवृत्ति होती है। बट जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, उस समय पे फिर याद करते हैं, अरे यार किसी ने बताया था, पर हमसे तो होता ही नहीं है, क्या करें। अब नहीं होता है तो दवाई खाएं, और क्या करेंगे। कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं है ना। आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल जा सकते हैं, मतलब थैली भर के दवाइयाँ ला सकते हैं और ज़िंदगी भर खा सकते हैं, और हर एक दवाई खाने के बाद में आप और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पेट को अपन खाली रखें, ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो हुआ खाने का। हाँ, हर एक जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं हरी सब्जियां खाएं, गरिष्ठ भोजन ना करें। मतलब
पत्तेदार और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका, दालों का इस्तेमाल करें। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप नॉनवेज और इस तरीके की चीज़ों को अगर इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी ये ज़िंदगी में किसी प्रकार। सिंपल सी बात है, आपका बॉडी है, आप मांस को मांस से पचाने की कोशिश करेंगे तो देखो, शरीर है तो वो तो कोशिश करेगा। अगर शरीर में कुछ भी जाएगा तो उससे एनर्जी लेने की कोशिश करेगा, पर उसकी क्षमता थोड़ी है। उसका जो सिस्टम तैयार हुआ है वो सिस्टम है कि वो नॉर्मल साग सब्जी को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। मांस में से एनर्जी लेने के लिए उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। दुगनी मेहनत करता है तो लेता है वो उसकी एनर्जी, बट फिर फ्यूचर में आने वाली समस्याओं के लिए आप रेडी रहें। बिल्कुल, पेट की समस्या आपको कभी ना कभी होगी, और ऐसी होगी कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। पेट का कोई ऑर्गन आपका कट के निकलेगा, ऑपरेशन होगा, आंतें फटेगी, आंतों में आपका मलअवरोध होगा। ये सब समस्याएं आप तैयार रहें। बिल्कुल। तो 3 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाली। खाने के बाद में आप कुछ हल्की फुल्की प्रैक्टिस तो नहीं करना है, बट हाँ, आपको आराम नहीं करना है। आपको बिस्तर पे सोना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा समय बैठना है, इंतज़ार करना है, और उसके बाद में ही आप अपना नेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका खाने का रूल। इस रूल को आप अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन फॉलो करके देखिए, आप में कितना चेंजेस आता है, आपको कितने फ़ायदे मिलते हैं। आप खुद मुझे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे आप बताइएगा, और अगर बहुत फ़ायदा मिलता है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए। अब उससे क्या है, मैं जब भी कोई नई चीज़ आपको सिखाना चाहूँगा तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ ऐसे तो वीडियो हज़ारों मौजूद हैं, पता चलते रहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स है। हाँ, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ ऑलरेडी बीमारी को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में टिप्स वगैरह दूंगा। कौन सी मेडिसिन को कितनी मात्रा में कैसे इस्तेमाल करें, और कितना हो सके तो अपन मेडिसिन को कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करके और अच्छे से अच्छी हेल्थ को गेन कर सकते हैं। ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो एक आज के लिए मैंने आपके लिए एक ही पॉइंट रखा था, जो कि है खाना। कितना खाना? 3 भाग खाना, 1 भाग खाली। इस रूल्स को फॉलो करें। 15 दिन का टाइम मैं आपको देता हूँ। 15 दिन तक के इस भाग को फॉलो करें। और हाँ, खाने के बाद में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है आपको। कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट तक के आपको, या तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर आप बैठ के कहीं कुछ बातचीत करना है। किसी को वॉकिंग करने में भी एलर्जी होती है तो वो बैठ सकता है, बट लेट नहीं सकता है। उसको बैठना है, लेटना नहीं है। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये मेरा आपको अनुरोध है, विनती है। इस प्रकार से जब आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अननेसेसरी आपको जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो कम होना चालू हो जाएगी। 15 दिन का टाइम मैं मांग रहा हूँ आपसे, 15 दिन तक के एकदम एक्यूरेसी के साथ में। इसमें एक बहुत सारा एक पॉइंट है, मैं आपको हाँ एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ। मैं बाद में और भी चीज़ें बताऊँगा। खाने के साथ में पानी का इस्तेमाल ना करें। आधा घंटा पहले तक भी पानी, खाने के आधा घंटा पहले पानी पिएं। उसके बाद आधा घंटा जब खाना होने वाला हो आपका, तब आधा घंटा पहले पिया हुआ होना चाहिए पानी। उस समय खाने के जस्ट पहले पानी नहीं पीना है आपको, और खाने के जस्ट बाद में भी पानी नहीं पीना है आपको। कम से कम 40 से 45 मिनट बाद पानी पीना है। और खाने के दौरान आप बीच में ठसका लगने पे 1-2 घूंट पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में मुंह धोते समय आप
एक घूंट पानी कुल्ला करते हुए, मुंह साफ़ करते हुए पी सकते हैं, ताकि आपको मुंह का पूरा जितना भी आपने खाया हुआ है वो साफ़ हो जाए। ये चीज़ आपको मतलब एक्सट्रीमली फॉलो करनी है, अदरवाइज़ आप 15 क्या 25 साल भी अगर ये रूल को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इशू बने रहेंगे। 3 हिस्सा खाना, पानी को इस्तेमाल नहीं करना, खाने के आधा घंटा पहले पानी पिया हुआ होना चाहिए, और कम से कम 40 मिनट बाद में आपको जितना पानी लेना है आप खाने के 40 मिनट बाद ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। खाने के लिए मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, और पानी आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये 2 रूल्स आप 15 दिन तक के फॉलो कर लें, उसके बाद में मुझे कमेंट में बताएं, मुझे जानकारी दें कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है, कितनी आपको प्रॉब्लम्स में आराम मिला है। उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रोसेस बताऊंगा। ओके।